लेसन नंबर 33 है, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई यूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर की स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक अपने भाई यूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। ख्वाजा जहान ने मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436, महमूद शाह 1436 से 1451 और अंतिम शासक हुसैन शाह 1458 से 1500। लगभग 75 वर्ष के तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया है। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत ने इस काल का एक महान संगीतकार था। जामा मस्जिद का निर्माण जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण है ना। जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार थे। झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी द्वारा एवं लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी द्वारा एवं लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा गया। सुल्तान सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा गया। इसका शासनकाल है 1389 से 1413। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुत सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबिदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। 1420 ईस्वी में जैनुल आबिदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया, गोवध निषिद्ध कर दिया तथा सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया। जैनुल आबिदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उनका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। वुलर झील स्थित जैनालंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैनुल आबिदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं रास्तरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया था। उसके बाद हम लोग आते हैं बंगाल देख लेते हैं। तो बंगाल के बारे में है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली के सल्तनत में मिलाया।
इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनऊती, उत्तरी बंगाल को लखनऊती कहा गया। सोनारगांव, पूर्वी बंगाल को सोनारगांव कहा गया। और सतगांव, दक्षिणी बंगाल को सतगांव कहा गया। तो जो उत्तरी बंगाल उसको लखनऊती कहा गया, पूर्वी बंगाल को सोनारगांव कहा गया और दक्षिणी बंगाल को सतगांव कहा गया। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। तो पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौर स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन शुरू किया। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन शुरुआत की। सत्यपीर नामक आंदोलन कौन शुरुआत की थी? अलाउद्दीन ने। मालाबार बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणरा खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराजन की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में 12 सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके बाद हम लोग आते हैं मालवा की तरफ। मालवा हम लोग देख लेते हैं। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसके अपनी राजधानी घारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोल भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाज़ा है। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। आते हम लोग गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफ़र खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात को स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 1452 थे। महमूद शाह बेगरा 1458 से 1511 और बहादुर शाह 1526 से 1537। अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन के राजधानी से हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया। अहमदाबाद नगर किस नदी के किनारे? तो साबरमती नदी के किनारे है। और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद राजधानी बताया। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगरा था। महमूद बेगरा ने गिरनार के निकट मुस्तकाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया।
मेवाड़, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? था राणा कुंभा ने 1448 में। खानवा का युद्ध 1527, इसमें राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 1527। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर के विजय हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं तापी नदी के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। तो नर्मदा और तापी के बीच खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सूफी आंदोलन। अबू हाशमी ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। जो लोग सूफी संतों के शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता है। सूफियों के धर्म संघ बाशारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। भारत में चिश्ती सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के मुख्य अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन को देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती और अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद के मुख्य केंद्र बनाया। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकड़िया को है। उन्होंने सिंध एवं मुल्तान का मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिले को प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे।
इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोध थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। राजकुमार दारा कादरी सिलसिला के मुल्ला का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ का सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बाकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिला को शेख शरीफुद्दीन यहिया ने लोकप्रिय बनाया था। यहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। आ जाते हम लोग भक्ति आंदोलन देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 35 है। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नयनार शैव संतों ने किया। 12 अलवार और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को आविष्कार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। अलवार शब्द का अर्थ है अंत ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया हो। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है जिसके भक्ति गीत के कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। तो महेंद्र वर्मन को शैव धर्म किसने स्वीकार करवाया था? तो शैव संत अप्पार ने। महेंद्र वर्मन पल्लव राजा था। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वारकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत को रामानंद द्वारा लाया गया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक विद्यापति ठाकुर चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकार के रूप में पूजता था। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्यात में तुलसीदास और नाभादास जैसे रामभक्त और निम्बार्क वल्लभाचार्य चैतन्य सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। निर्गुण संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर जिन्हें भावी उत्तरी भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कबीर थे जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण भारत में संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की। ये 4 मत निम्नलिखित है। जैसे दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का था विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय या माधवाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था और द्वैतवाद से संबंधित था। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध अद्वैत से संप्रदाय था और सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य का था द्वैताद्वैत का संप्रदाय था।
भक्ति आंदोलन के साथ शंकराचार्य, इनका जन्म 708 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम शिवगुरु एवं माता का नाम आर्याम्बा था। संन्यास की दीक्षा उन्होंने गोविंद योगी से ली थी। उन्हें भारत के 4 कोनों की पीठों की स्थापना की। दक्षिण में सिंगरेरी, चिक्कमगलुरु कर्नाटक में, शारदा पीठ पूर्व में ओडिशा में और गोवर्धन पीठ उत्तर में बद्रीनाथ चमेली उत्तराखंड में। और ज्योतिष पीठ, ये ज्योतिष पीठ तथा पश्चिम में द्वारका, जामनगर गुजरात में। शारदा पीठ, कालिका पीठ, चारों पीठों में सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई थी। शंकराचार्य की मृत्यु 820 ईस्वी में हो गई थी। शंकराचार्य ने बदरायण के ब्रह्मपुत्र के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अपने दर्शन, जो जीव ब्रह्म की एकता के सिद्धांत पर आधारित है, को अद्वैतवाद का नाम दिया। यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया था, जिसमें शिव, विष्णु, भक्ति, सूर्य एवं गणेश की पूजा का विधान था। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा का विधान था। रामानुजाचार्य, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1117 ईस्वी में मद्रास के निकट पेराम्बूर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम में यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत की विकसित हुई। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा व परमात्मा का संबंध चिंगारी व अग्नि के संबंध जैसा है। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। रामानंद 1368 से 1468। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई है। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सूरसरी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास, ये चमार जाति के थे, कबीर जुल्हा थे और धन्ना ये जाट थे और सेना नाई थे और पीपा राजपूत थे। साधना कसाई थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी विवादास्पद में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। लोक लज्जा के भय से उन्हें नवजात शिशु को वाराणसी के लहतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुल्हा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर की शादी लोई से हुई। उनके 2 बच्चे हुए और उनकी ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसी थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जात तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द
सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द और सखी। उनकी भाषा को सधुकरी कहा गया है। इनके ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। नोट: कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब नानका साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे। बटाला के मूल राज खन्नी की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य भाई मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। स्थापना की नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। तो गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। उसके बाद आते हैं चैतन्य स्वामी। तो चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सांची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंबर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को औचित्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। 1510 ईस्वी में केशव भारतीय नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इसकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं श्री मद वल्लभाचार्य के पास। श्री मद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण यानी वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यलमगुरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे। गोपीनाथ जन्म हुआ था 1511 ईस्वी में तथा विठलनाथ इनका जन्म हुआ था 1516 ईस्वी में। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बनाया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आ जाता है, हम लोग नोट देख लेते हैं।
तो नोट में दिया हुआ है, विट्ठल नाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुर की जागीर प्रदान की थी। तो विट्ठल नाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुर की जागीर प्रदान की थी। अब आ जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम खुसली था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मारवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को उठात भोजन कराया था। इनके बारे में कहा था, रामानंद के बारे में कहा गया था। उसके बाद हम लोग आते हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 में मेरठा जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? तो राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपनी पति के मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इनके कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका में हो गई। रैदास, ये जाति के चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम धुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्हें रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। अब हम लोग आ जाते हैं दादू दयाल जी के पास। तो दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल एक कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने नीपक नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदर दास दादू के शिष्य थे। सुंदर दास किनके शिष्य थे? तो दादू के शिष्य थे। आ जाते हैं हम लोग शंकर देव के पास। शंकर देव 1489 से 1469। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। शंकर देव कहाँ किया? असम में किया था भक्ति का प्रचार। चैतन्य के समकालीन थे। इनका संदेश विष्णु या इनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। ये अकेला कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। अब आए थे चैप्टर नंबर 36 से मुगल साम्राज्य। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एक उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासन को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1500। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। मतलब मात्र 11 साल की उम्र में ये फरगना का गद्दी पर बैठ गया था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी।
जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था।